का विषय है हे, गे और उपादेय। बहुत ही सुंदर विषय है। इसकी सबसे पहले प्राथमिक जांच का विषय है ये छानबीन करने का विषय है, ये गहराई में जाने का विषय है, ये डुबकी लगाने का विषय है। कहा जाता है कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। हमको मोती पाना है तो गहरे में जाना पड़ेगा, पनडुब्बी में जाना पड़ेगा, और वाटरप्रूफ ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाना पड़ेगा। और जब गहरे हम समुद्र में गोते लगाएंगे तो हमें शीप के मुंह में मोती मिलेंगे, वो मोती लेकर के बाहर आना है। मात्र किनारे पे समुद्र के बैठने से मोती नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मोती पाना चाहते हैं, हे गे उपादेय को समझिए। ये दृष्टिकोण है, ये हमारा एक तराजू है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा विवेक है, एक हमारा ये न्याय का रास्ता है। इसको अच्छी तरह से समझिए। 3 चीजें हैं, हे, गे और उपादेय। पहले मैं गे को लेता हूँ। गे का मतलब जानना, किसी भी चीज की जानकारी करना। ये वस्तु कैसी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या काम आती है। चाहे शराब हो उसको भी जानिए, शराब से मादकता आती है। और वेश्यावृत्ति को भी जानिए, करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जानिए कि वेश्याएं कौन होती है, जो किसी जो है चुंगल में फंस जाती है, जिसके कर्मों का ऐसा योग होता है और अपराधियों के हाथ में चली जाती है, उसकी परिस्थिति हो जाती है, घर से तिरस्कृत हो जाती है या अपने मन से जानती है, और उसके साथ जोड़ जाने वाले लोग जब जुड़ते हैं तो वेश्यावृत्ति करने लग जाते हैं। ये भी एक धंधा है, तो उसको भी जानिए। बुराई सब चीजों को जानिए कि चोरी चोरी करता है, और जो है वो सन्यासी प्रवचन देता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, सच बोलने वाला, सबको जानिए। अच्छी बुरी हर चीज को जानना ये है। मैं उसको स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जानने की बात कर रहा हूँ। हर चीज को गहराई से जानना है, ये गे कहलाता है। अब जो दूसरी टर्म होती है हे और उपादेय, हमने ये जाना कि चोर चोरी कर रहा है, ये जान लिया, ये गे हो गया। उसके बारे में फिर अब ये चिंतन करिए, ये जो चोर चोरी करता है तो लुक छिपके करता है, ये घर से छिपके भागता है, ये चोरी के एक अड्डे में अलग से जाता है, बाल बच्चों के साथ नहीं रहता है, और जब पकड़ा जाता है तो उसको दंड मिलता है, कारावास मिलता है, फांसी की सजा मिलती है, और जो कार्य करता है वो धन लूटता है। तो कितने लोगों को दुखी बनाता है, कितने लोगों को कष्ट देता है। यानी इसका सारा कार्य जो है अनैतिक कार्य है। तो क्या ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए? तो मुझे नहीं करना चाहिए, वो हे कहलाता है। हे का मतलब छोड़ना। हमने गे की पहले जानकारी की कि ये काम की चीज नहीं है, ये डुबाने वाली है, ये गलत रास्ता है, ये पाप का कार्य है, ये दोष का कार्य है, मुझे नहीं करना है। वह हे हो गया। आपने गे को जाना ही नहीं तो आप कैसे हे की बात करोगे? और दूसरा होता है उपादेय। वह हे की थोड़ी और बात कर ले कि एक शराबी है, तो हमने गे किया, हमने जाना कि उसने शराब पी और नशे में धुत हो गया, उसके जेब के अंदर हजारों रुपए पर्स है, उसकी बहुत सुंदर घड़ी है लाखों रुपए की, और वो अति ड्रिंक करके नाली के अंदर पड़ गया। नाली में पड़ गया, कोई आया पर्स मार गया, कोई आया घड़ी उठा ले गया, कोई गाड़ी वाला आया पैर को तोड़ दिया। तो देखिए ऐसा एक जो है वो नाली का कीड़ा बन गया। किससे बन गया? शराब पीने से। तो आप ये सोचिए, ये शराब पीना अच्छा है क्या? नहीं। अब आप इसको हे कर दीजिए कि मुझे इसको नहीं लेना है। तो ऐसे हे के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। चोरी के, जारी, जितनी बुराइयां हैं वो सब हे है। बुरी संगत करना, अनैतिक कार्य करना, आतंकवादी बनना, और उसके बाद के अंदर वो जो है दवाइयों में मिलावट करना, खाद्य सामग्री में मिलावट करना,
घी तेल में मिलावट करना सारे अनैतिकता के कारण है। जो चीजें हैं वो है, वो डुबाने वाली है, वो जेल भेजने वाली है, वो कर्मों का बंधन करने वाली है, वो परिवार को संकट में डालने वाली है और खुद को संकट में दुखी बनाने वाली है, जीवन को दुख के कगार पर खड़ी करने वाली है। अब आगे चलिए, उपादेय क्या है हम आपको देखते हैं, बताते हैं कि कोई बहुत अच्छा आचार्य आ गए, बहुत अच्छा संत आ गए, उन्होंने जैसे हमारा आत्मविज्ञान का एपिसोड ही लीजिए ना, आत्मविज्ञान के माध्यम से हम आपको सही दृष्टि देते हैं, सही सोच देते हैं, राइट विजन, सारा राइट दृष्टिकोण देते हैं, नए नए अच्छे एपिसोड्स जो है आपके ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बताते हैं, आप में ईश्वर भक्ति को पैदा करते हैं, आप में सत्यता को पैदा करते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ जो सही गलत दृष्टिकोण उसको बदल करके राइट बिलीफ में बातें, हम आपको सनातन सत्य बताते हैं,